नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज संभाग में हूं विनोद शर्मा। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा के संभावित उम्मीदवार अब फील्ड में आना शुरू हो चुके हैं, टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। कौन किस मुद्दों पर लेकर चुनाव में जा रहा है, आज मेरे साथ है रामकुमार बैरवा, सपोर्टर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान है और इनकी पत्नी करौली की पूर्व जिला प्रमुख रही है। काफी अच्छा इनका राजनीति में एक नाम है, कद्दावर लीडर के तौर पर इनको देखा जाता है। किन मुद्दों को लेकर रामकुमार बैरवा चुनाव में जाना चाहते हैं? रामकुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे सीधा सवाल, आपकी राजनीति का मकसद क्या है, आप चुनाव में क्यों आना चाहते हैं? विनोद जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आपको सबसे पहले तो नई साल की मुबारक हो। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जनहित के मुद्दे और राजनीति के मुद्दे दोनों ही साथ लेकर के चलते हैं जी। मेरा राजनीति में आने का बहुत पहले से मैं राजनीति में हूँ। 2000 में सरपंच रह लिया मैं जी। 2005 में मेरी वाइफ को जिला परिषद मेंबर बनाया, फिर 2008 में जिला प्रमुख बना ली जी। 2010 में मैं प्रधान रह लिया। और 10-15 साल तक लगातार डीसीसी का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ मैं जी। और समाज से जुड़ा हुआ हूँ, वर्ग समाज से, हर समाज से। और करीब 25 साल मेरे को करौली में निवास करते हो गए। 25 साल करौली में हो गए। सपोर्ट रखा आपने? हाँ, पास में गांव है। हाँ, सपोर्ट रखा। अड़ूदा मेरा एक निवास जन्म स्थान है और बड़ौदा गजराजपाल मेरी पंचायत है जी। और 25 साल से मैं पॉलिटिकल में सक्रिय हूँ और कंटिन्यू 15 साल पंचायत राज को मैंने देखा, पंचायत राज को नजदीक से देखा। हाँ, आप प्रधान भी रहे? हाँ, प्रधान कब रहे प्रधान आप? 2010 में। 2010 में। उसके बाद तो आपकी पत्नी भी जिला प्रमुख बनने का मौका उससे पहले जिला प्रमुख मेरी पत्नी रही थी। हाँ। अच्छा, आपकी जिला परिषद का चुनाव भी लड़े थे क्या एक बार? मुझे ध्यान है। हाँ, वाइफ लड़ी थी। वाइफ लड़ी। क्या आपका मकसद है राजनीति में? आप क्यों राजनीति में आए? लोकसभा की राजनीति में मेरा एक ही मकसद है कि करौली 97 में जिला बना था जी। और पहले सवाई माधोपुर में था, पिछड़ा हुआ तो था ही जी। पूरा इंटरनल इलाका हमारा चंबल से जुड़ा हुआ इलाका है। एक तरफ तो हमारा इलाका एमपी बॉर्डर में आता है, दूसरा यूपी बॉर्डर में आता है और जंगल का इलाका पूरी तरह। यहाँ विकास का और शिक्षा का बहुत अभाव है। सबसे पहला तो हमारा यहाँ विकास इसलिए नहीं हो पा रहा कि रेल लाइन नहीं है। रेल लाइन नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने भी रेल के नाम पे चुनाव जीता है यहाँ पर। हाँ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता के साथ धोखा किया। क्यों? 9-10 में हमारी यूपीए सरकार ने और मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने, मैं उस टाइम प्रधान भी था, पंचायत समिति प्रधान था और यहाँ का पार्लियामेंट मेंबर भी कांग्रेस का ही था, खिलाड़ी लाल जी बैरवा। उस समय सरमुत्रा में शिलान्यास किया था रेलवे का। 9-10 की बात है। शिलान्यास हो गया, बजट इश्यू हो गया, सब काम हो गया। लेकिन 14 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जुल्मा लगा करके, रेल लाइन का जुल्मा दे करके और वो चुनाव जीत गए। जीतने के बाद में उस रेल लाइन को जो आदमी जीता उसी ने एक पत्र लिख करके और उस रेल लाइन को रोकने का प्रयास किया। तो आपका सीधा आरोप है डॉक्टर मनोज राजौरिया? हाँ, बिल्कुल सीधा। वो तो सोशल मीडिया पे वायरल हुए लेटर उनका। अच्छा। और यहाँ की रेल विकास समिति के लोग हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया, करौली के आम जन ने भी आरोप लगाया कि इनकी वजह से ये लाइन हमारी यहाँ पिलटी हुई है। अच्छा, इनका क्या मकसद था? क्यों रुकवाएंगे रेल को? आपका जो आरोप है? नहीं, इनका मकसद ये था कि ये जो पॉलिटिकल में आए, ये किसी के एक चुंगल में फंस के आए थे। चुंगल में फंस के आए थे। रामकुमार जी का साफ तौर पर कहना है चुंगल में आए थे। हाँ, चुंगल में आए थे तो फंस गए। और इनका कहना ये था कि ये जो कहेंगे वही मैं करूंगा, चाहे जनता कुछ भी हो। भाई, टिकट ऊपर वाले देते हैं। जो राजस्थान के किसी भी नेता के चुंगल में आकर के इन लोगों ने रेल को रुकवाया। रेल को रुकवा दी। अच्छा, तो आपको यही मौका मिला, जनता मौका देती है, पार्टी अगर मौका देती है, रेल के मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता ने मौका दिया तो मेरा एक ही ध्येय रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन मैं रोड पे बैठकर, चाहे संसद के आगे बैठना पड़े, चाहे कहीं भी बैठना पड़े, फिर करौली को रेल से जोड़ना मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। रेल से जोड़ने पर आपका प्रथम प्रयास रहेगा। दूसरा प्रयास मेरा रहेगा कि यहाँ माइंस इलाका है पूरा करौली धौलपुर का, और मैं चाहता हूँ यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ का पत्थर 100 रुपए में उठ करके बाहर 1000 रुपए स्क्वायर फीट में बिच रहा है और जबकि यहाँ के लोकल के लोग 150 रुपए की मजदूरी करके उस पत्थर को निकाल के भेज रहे हैं। तो मेरा एक प्रयास ये रहेगा कि करौली धौलपुर की डांग क्षेत्र का पूरा जो माइंस इलाका है वो यहाँ के लोकल को प्लांट फैक्ट्रियां खुलवा करके, माइंस स्टोन खुला करके और लोकल को रोजगार दिया जाएगा।
और एक्सपोर्ट, इस माल को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये एक तो मेरा ये प्रयास रहेगा। दूसरा मेरा प्रयास रहेगा कि हमारा लोकसभा क्षेत्र पूरा ही चंबल से सटा हुआ है, पानी की कोई कमी नहीं। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए कोई बड़ा प्लांट लाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। क्यों, जो भी प्लांट लगता है वो पानी की वजह से लगता है, और पानी की हमारे यहाँ कमी नहीं है। दूसरा, कई सालों से हम जूझ रहे हैं, चंबल लिफ्ट परियोजना का पानी हमारे जगर बांध में आए, अन्य बांधों में जाए, और ये योजना चले ताकि लोगों को, किसानों को पानी मिले और लोगों को रोजगार मिले। दूसरा, शिक्षा पे हमारा यहाँ सेंट्रलाइज की शिक्षा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ केंद्रीय शिक्षा होनी चाहिए, वो नहीं है। हमारे यहाँ के इलाके में अधिकतर लोग फौज में हैं। हमारा हिंडौन देख लो, टोडाभीम देख लो, करौली देख लो, फौजियों का सैनिक स्कूल नहीं है यहाँ। बिल्कुल, सैनिक स्कूल का बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। सैनिक स्कूल नहीं है, सोचा भी नहीं, बड़ी सोच है। हाँ, दूसरा, जबकि जिला हेडक्वार्टर है, जिला हेडक्वार्टर पे एक नवोदय विद्यालय भी होना चाहिए, रेजिडेंशियल होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा की कई टेक्नोलॉजी कॉलेज एक भी नहीं है यहाँ का। जो कॉलेज है वो भी सही ढंग से नहीं चल पा रहा। मैं चाह रहा हूँ एक सेंट्रलाइज का एक टेक्नोलॉजी कॉलेज भी इधर आना चाहिए। कॉलेज हो, कोई बड़े स्तर को, केंद्रीय IIT स्तर का कोई कॉलेज हो, तब जाकर के यहाँ के लोगों को विकास मिलेगा, यहाँ के लोगों को शिक्षा मिलेगी। ये मेरा मानना है। अच्छा, एक बात निकल के सामने आई कि लोकल फॉर वोकल, मतलब लोकल प्रत्याशी भी होना चाहिए क्या नहीं, ये तो 2014 से ही चलती आ रही है हमारी कांग्रेस में। हमारी कांग्रेस से एक बड़ी भूल हो रही है। 2014 में भी नॉन पॉलिटिकल लोग को टिकट दे करके उतारा था, लेकिन राजनीतिक समझ नहीं होने की वजह से हम फेल हो गए। और 2019 में भी हमारे साथ यही हुआ। अब हमें ये उम्मीद है कि पार्टी से कि शायद अब की बार राजनीतिक आदमी को उतारा जाए ताकि हमारी लोकसभा की सीट क्लियर निकल सके। अच्छा, आप डॉक्टर मनोज राजौरिया का 2 बार के कार्यकाल को आप किस रूप में लेते हैं, क्या देखते हैं? नहीं, वो कार्यकाल तो रबड़ की मोहर की तरह रहा है। विकास के नाम पे तो जीरो रहा है। और ये मैं नहीं कहता, ये आम जनता कह रही है। आम जनता कह रही है। अभी मनोज राजौरिया का जो दौरा चल रहा है, 2 जगह MLA जीत गए, और उनके सहारे से इकल्ले नहीं चल सकते वो लोग। इकल्ले नहीं चल सकते मनोज राजौरिया जी। उनका सहारा लेकर के कैंपों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, प्रोग्राम ले रहे हैं, ताकि कोई दुनिया उनकी लोकलिटी की वजह से उनसे कुछ कहे नहीं। बाकी इकल्ले प्रोग्राम करके बताया जनता में, तब पता चल जाएगा विकास का, तो विकास किसने कितना किया। तो और पहले ज्यादा सक्रिय थे कि इस बार ज्यादा सक्रिय? नहीं, सक्रिय तो वो कभी रहे नहीं। अब की बार तो 2 MLA आने की वजह से उनका सहारा लेकर के सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सक्रिय का तो नाम ही नहीं है। देखिए, करौली और धौलपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 6 पर कांग्रेस का कब्जा है, 2 पर भारतीय जनता पार्टी है। धौलपुर में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। कांग्रेस, मैंने आपको जो वीडियो अभी कुछ दिन पहले दिखाया था, रामकुमार जी मेरे साथ हैं, लोकसभा की 11 सीट जहां पर कांग्रेस अपनी संभावना जता रही है, क्योंकि 11 सीटों पर कांग्रेस की जो विधानसभा पड़ती है, काफी अच्छा बहुमत मिला, इसमें करौली धौलपुर भी है। तो आपको लगता है कि फिर इस एरिया में कांग्रेस मजबूत दिखेगी? इस एरिया में दिख रही है। हमारी 8 पॉइंट ऐसी है जी, 8 विधानसभा। हाँ, उसमें से हम 5 जीत चुके। और जो छठी हमारी जीती है BSP से बाड़ी है, वो भी एक हमारा कांग्रेस समर्थक ही मानी जा रही है आज की तारीख में। दूसरा, हमारी जो करौली की सीट है, वो भी हम हारी हुई नहीं मान रहे। वो 2000 से हमारी माइनस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वोटर्स हमारे करौली में आज भी कांग्रेस के एक हाई लेवल पे है। तो हम तो आज की तारीख में कम से कम 7 सीट हम कांग्रेस की मान रहे हैं। 5 सीट जीती हुई, 2 सीट हमारी 6 सीट जीती हुई, और 1 सीट हमारी कॉन्टेस्ट की है। तो हम तो आज भी कांग्रेस का गढ़ हो गया। धौलपुर विधानसभा की 8 सीट है, 8 में से 5 सीट कांग्रेस के पास है, 1 बसपा के पास है, 2 भाजपा के पास है। यानी इस लोकसभा क्षेत्र को अगर देखा जाए तो कांग्रेस की काफी मजबूत स्थिति में है। रामकुमार बैरवा चुनाव के मुद्दों को लेकर आपके साथ जा रहे हैं, एक लोकल व्यक्ति भी हैं, ये अपने आप को बड़ा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि लोकल व्यक्ति को इस बार चुनाव का टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मनोज राजौरिया वो शायद जयपुर जिले से हैं। अगर उनसे मुकाबला होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होगी। रामकुमार जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप मेरे साथ जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।